आवाज आ रहा है ना क्लियर? क्योंकि यहाँ पे स्पीकर बंद है। बंद है ना? नहीं तो रवि निकल जाओ, चलेगा, कोई बात नहीं। ओके, इतना अच्छी तरह है? आ जाओ। ओके। ओके, अपने टाइम के एकदम पक्के है। फिर भी 5 मिनट लेट हो गया। 8, 8 से 8:45 फिक्स टाइम है। उतने में जितने लोग आवे आवे, क्योंकि कभी कभी लोग लेट आते हैं तो मैं सोचता हूँ कि पहले जो टाइम पे आए वो लोगों ने क्या गलती की। हम अक्सर लेट आने वालों के लिए वेट करते हैं। 8 बजे बोलेंगे तो 7:15 को चालू करते हैं। पर काफी लोग 8 बजे आके बैठे हैं ना। तुम 7:15 वालों के लिए। तो हम कभी कभी 8 बजे आके लोग बैठते हैं और 7:15 बजे वालों के लिए वेट करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि 8 बजे आए, उन्होंने गलती क्या की? जल्दी आया, गलती किया कि लेट आना चाहिए। तो मैं हमेशा टाइम का पाबंद भी हूँ, बहुत स्ट्रिक्ट हूँ कि टाइम पे चालू करने का, टाइम पे खत्म करने का। ओके, एक छोटा सा दुआ करके हम शुरू करें। हे ईश्वर, जिसने हम सबको बनाया, आकाश पृथ्वी, जो दिखता है नहीं दिखता है, सबको बनाने वाले परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज शाम को आपकी उपस्थिति में आने के लिए। आपने हमें एक मौका दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। हम थोड़ी देर ऐसी बातें सुन रहे हैं जो हमारे ये कान को समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय के कान को खोलना, हमारे आत्मिक कानों को खोलना, ताकि हम समझ पाए कि हम क्या सुन रहे हैं। समझने के लिए भी तू अगर नहीं समझाएगा तो हमें नहीं समझ में आएगा। तू तो हमें समझाना प्रभु। हम कुछ बकवास नहीं कर रहे यहाँ पे, टाइम पास नहीं कर रहे हैं। सत्य क्या है, ईश्वर कौन है, इस सब पर हम चर्चा कर रहे हैं, सोच रहे हैं। आए हुए लोगों को, जूम पर बैठे हुए लोगों को, सबको तू आशीष देना, समझ पाए कि तू क्या कहना चाहता है। मदद करना, तेरे हाथों में हम सबको सौंपते हुए प्रार्थना, सब कुछ बनाने वाले, हमको बनाने वाले सृष्टिकर्ता परमेश्वर के नाम पे मांगता हूँ। सुन और ग्रहण कर पिता। ओके, काफी समय से हम यहाँ पे आ रहे हैं। हम लगातार सच्चाई की घोषणा कर रहे हैं। सत्य क्या है, हम लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। अच्छा कैसे जीना है वो हम नहीं सिखाते, वो तो सबको पता है कि नहीं? झूठ नहीं बोलो, चीटिंग मत करो, ये सब पता है सबको। ये क्या बताने की जरूरत है, बच्चे थोड़ी है हम। पैसे कैसे कमाना है वो भी हमको क्या समझाने की जरूरत है, हमें पता है। लेकिन सत्य के बारे में हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं सत्य क्या है। मैं पिछले जगह समय पर एक जगह पे कहा कि इंसान का सबसे बड़ी जरूरत है कि वो सत्य को खोजे। उसका नौकरी सबसे बड़ी जरूरत नहीं है, रोटी कपड़ा सबसे बड़ी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब चीज तो ईश्वर ने सबको दे दिया है। सबके पास है, कुछ तो खा लेते हैं। हाँ, भूखमरी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं है। काफी लोग भूख से मर रहे हैं, काफी लोग तड़प रहे हैं। उसका सोल्यूशन जरूर होना चाहिए। लेकिन आम तौर से हम देखने जावे तो आपको और मेरे को खाना नहीं है क्या? कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है,
जो जरूरत है ना वो सब तो है, लेकिन इंसान को सबसे बड़ी जरूरत मैं समझता हूं कि वो सत्य को जाने। क्योंकि इंसान का नींव जो है वो सत्य है। जैसे एक पेड़ का जड़ अगर खराब हो गया तो पूरा पेड़ खोखला है, धक्का मारो गिर जाएगा। उसी तरह अगर इंसान का जीवन सत्य के ऊपर बांधा नहीं है तो कभी भी गिर सकता है, या तो फिर वो खोखला है। तो सत्य के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, और सत्य कौन है? ईश्वर है। तो ईश्वर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ईश्वर कौन हो सकता है? यानी हम सोच रहे काफी दिनों से कि ईश्वर कौन हो सकता है। ईश्वर मैं हूं बोलूंगा तो आप लोग मानोगे? मैं हूं ईश्वर। मैं इतना दिन मेहनत इसलिए किया कि आखिर में बताऊं कि मैं ईश्वर हूं। चलो सब मेरे चरणों में आके गिरो। क्योंकि उठ नहीं रहे हो? बोल रहा हूं ना मैं ईश्वर हूं। भैया जापट खानी है। आया बड़ा ईश्वर। ऐसा इंसान ईश्वर बोलने से थोड़ी ईश्वर बन जाता है। ईश्वर कौन है? परमेश्वर ने हमें बुद्धि क्यों दी है? ताकि हम कमाएं, अच्छी लड़की को ढूंढे शादी करने के लिए, अच्छे लड़के मिले शादी करने के लिए, अच्छा कॉलेज करे, अच्छा कॉलेज देखे, अच्छी गाड़ी खरीदे, अच्छा घर खरीदे। क्या इसके लिए हमको बुद्धि खाली दिया है? ये सब करना है। सब करते हैं। लेकिन बुद्धि इसलिए भी परमेश्वर ने हमें दिया है ताकि हम जिंदगी के बारे में सोचे। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, और कहां जा रहा हूं। चार मुख्य सवाल है इंसान का। कहां से आया, क्यों आया हूं, या तीन गिन लो, कहां जा रहा हूं। कहां से आया, क्यों आया, कहां जा रहा हूं। लेकिन हम हमारी बुद्धि इसके लिए इस्तेमाल करते ही नहीं है। हमें इसकी चिंता ही नहीं है। किधर से आए? अरे किधर से आए बोले तो क्या है, माँ के कोख से आया, और किधर से आया। क्यों आया? क्यों आया मतलब खाने का, पीने का, टीवी देखने का, सो जाने का, सुबह उठ के वापस वही चक्र चलता रहेगा। कहाँ जा रहा हूं? सब लोग जहां जा रहे हैं मैं जा रहा हूं। तो ज्यादा हम जो बुद्धि या ज्ञान परमेश्वर ने हमें दिया है वो ज्ञान का इस्तेमाल हम ये जो सबसे जरूरी बात है उसके लिए हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन बाकी सब चीजों के लिए बहुत बुद्धिमान बन जाते हैं। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर साधारण लोग जो ज्यादा बुद्धि नहीं है उन लोगों को चुनते हैं। बहुत बुद्धि आ जाती है ना, बहुत पढ़े लिखे हो जाते हैं ना, फिर वो बोलते हैं कि अब मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है। मेरा एक दोस्त है जो बचपन से मेरे साथ परमेश्वर के बारे में सीखते 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 आया। हम दोनों साथ में चल रहे थे, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जाना, उसके प्रेम को जाना, बढ़ते गए। लेकिन वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया और मैं यहीं पे रह गया अहमदाबाद में। वो चला गया विदेश, दुनिया का सबसे बड़े यूनिवर्सिटी में चला गया। बड़ा दिमाग वाला, जबरदस्त दिमाग, बहुत कमाता है, बड़ा घर जमीन के साथ सब कुछ। लेकिन आखिर उसने बोला कि मैं ईश्वर को नहीं मानता। मैंने बोला वाह, ये बुद्धि क्या काम की। हाँ, पैसा आ गया, बुद्धि आ गई, तो आप बोलेगा अब ईश्वर की जरूरत नहीं है मुझे। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं साधारण लोगों को ढूंढ रहा हूं जो कहें पैसा, देखो पैसा एक तकलीफ नहीं है, लेकिन हमारा हृदय का अंदर का व्यवहार, हमारा हृदय कैसा है। क्या हम पैसे होने के बाद भी हम कहेंगे कि भाई मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ बड़ा आदमी नहीं बना हूं।
हूं, मुझे जरूरत है ईश्वर की। तो उन लोगों से मैं बात कर रहा हूं जो कह रहे हैं कि मुझे ईश्वर की जरूरत है। अगर आप में से कोई कह रहे हैं कि मुझे ईश्वर की जरूरत नहीं है, मैं ईश्वर का बाप हूं, मैं ईश्वर का बाप हूं। खाली बोलने के लिए कह रहा हूं, हम सबको जरूरत है। आइए हम आज रात को एक बात को और देखें कि ईश्वर कौन है। ठीक है, ईश्वर कौन है उसके ऊपर हम थोड़ा देखते हैं। मैं एक बाइबल से एक थोड़े वचन को पढ़ रहा हूं। यशाया नाम का एक व्यक्ति है, उसने एक किताब लिखा बाइबल के अंदर। उसमें से थोड़े वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं। थोड़ा पढ़ूंगा फिर मैं आपको समझाऊंगा, आप ध्यान से सुनना। जिस वर्ष उजिया नाम का राजा मरा, मैंने यशाया ने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए, उनके छह छह पंख थे। दो, राजू भाई बैठने दो। उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए, उनके छह छह पंख थे। दो पंखों से वे अपने मुंह को ढपे थे और दो से अपने पंखों को और दो से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले का शब्द से देवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं क्या मैंने पढ़ा। जैसे मैंने कहा, यशाया नाम का एक व्यक्ति ये लिख रहा है। पहले ही हमने देखा, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, तब मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। जिस वर्ष उजिया मरा, उस वर्ष मैंने परमेश्वर को उसकी महिमा में देखा। यानी जब तक उजिया मरा नहीं, उजिया एक राजा था, यशाया एक आदमी था। यशाया बोलता है कि जब तक, वो राजा महाराजाओं के समय की बात है, जब तक ये उजिया राजा यशाया के जीवन में था, तब तक उसको परमेश्वर का दर्शन नहीं हुआ। उसने देखा परमेश्वर को, लेकिन कैसे देखा जानते हो? धुंधला, अच्छी तरह नहीं। और कैसे देखा? यशाया मैंने 6वें अध्याय से पढ़ा, लेकिन 1 से 5 अगर आप पढ़ोगे तो यशाया लोगों को देखकर बोलता है कि तुम पापी हो, तुम गलत काम कर रहे हो, तुम मरने वाले हो, तुम्हारे ऊपर हाय हाय हाय। ऐसे यशाया परमेश्वर का भक्त लोगों को बोलता जा रहा है। यानी वो ये बता रहा है कि मैं तुम लोगों से काफी अच्छा हूं, तुम लोग नरक में जाओगे, तुम पापी हो, ऐसे लोगों को वो बोल रहा था। परमेश्वर का जन है ऐसा यशाया बोल रहा है, लेकिन बोल रहा है लोगों को कि मैं तुमसे पवित्र हूं, तुम सब मरने वाले हो। ये कब की बात है? जब तक उसने परमेश्वर का दर्शन को पूरी महिमा से नहीं देखा। यारो, हम भी जब तक परमेश्वर को जैसा देखना ही नहीं देखेंगे ना, तो हमारे जीवन में हम बड़े और बाकी सब छोटे। मैं अच्छा हूं, बाकी सब मुझसे कम अच्छे हैं। आई एम समथिंग, सुना है ना, मैं कुछ हूं, अरे तुम कौन हो, ऐसा एक फीलिंग। हम सोचते हैं कि हम ईश्वर को जानते हैं, लेकिन व्यवहार कैसा है कि मैं तुमसे अच्छा हूं, तुम गंदे हो। लेकिन जिस वर्ष उजिया राजा मरा,
उस वर्ष उसको अच्छी तरह परमेश्वर का दर्शन हुआ। देखो उजिया राजा कौन है, थोड़ी देर के लिए हम सोचते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे उजिया राजा है जिसने हमें अंधा कर दिया है। क्या देखने से रोकता है हमें? कैसे? परमेश्वर को अपनी पूरी सत्य में उसकी महिमा को देखने से उजिया राजा हमको रोकता है। यशायाह सोच रहा था कि मैं परमेश्वर को देख रहा हूं, जानता हूं, लेकिन उसका स्वभाव कैसा था? सबको निंदा करना, सबको नीचे गिराना, मैं अच्छा हूं बोलते बोलते। तब तक कौन था उसके जीवन में? एक राजा था, उजिया नाम का राजा था। वो जब तक उजिया राजा था तब तक यशायाह को टेंशन नहीं। क्यों? अरे राजा है ना, वो देख लेगा। अब सवाल आज ये है कि आपके और मेरे जीवन में ये उजिया राजा कौन है? उजिया राजा मतलब उजिया क्या करता है? वो हमको परमेश्वर को पूरी तरह से देखने से रोक रहा है। हम बोलते हैं परमेश्वर को देख रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने देखा नहीं है। मैं बताऊंगा आगे क्यों नहीं देखा। उजिया के होने की वजह से यशायाह ने परमेश्वर को देखा नहीं। हमारे जीवन में कौन है उजिया? घमंड, पैसा, क्या हमारा समाज, हमारे घर के लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग, क्या हमारा रेप्यूटेशन, हमारा इज्जत, हमारा नाम, हमारा ईगो, ये सब हमें क्या परमेश्वर को देखने से रोक रहा है? या हमारी मान्यता, या फिर सबसे खतरनाक धर्म? मोस्ट ऑफ परमेश्वर को देखने से रोकने वाली सबसे बड़ा धर्म है। धर्म क्या है जानते हो? धर्म रीति रिवाज, नियम। तो मेरा एक सवाल है, मैं पिछले दिनों में बैठकर सोच रहा था कि धर्म इंसान को कैसे बचा सकता है। अभी मान लो कि मैंने कत्ल किया, नियम क्या बोलता है? अब मुझे सजा होगी, फांसी की सजा समझ लो। नियम क्या बोलता है? मुझे फांसी होगी। सही है, अब ध्यान से सुनो, मैं आपको समझा रहा हूं। नियम बोलता है तूने कत्ल किया, अब तुझे फांसी की सजा होगी। नियम मुझे बचा रहा है। धर्म क्या है? रीति रिवाज, नियम, आदेश, ऐसा करने का, ऐसा करने का, ऐसा करने का। तो नियम हमें, नियम उल्टा हमें दोषी ठहराता है। अगर नियम होता ही नहीं तो मैं गुनहगार होता ही नहीं। नियम होना अच्छा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नियम खराब है, नियम होना चाहिए। लेकिन मैं बता क्या रहा हूं कि नियम हमको बचा नहीं सकता। धर्म एक नियम जैसा है, वो हमें बचा नहीं सकता। अब मुझे क्या चाहिए? नियम चाहिए कि कोई व्यक्ति चाहिए जो मुझे बचावे? क्या चाहिए? इंसान को उद्धार करता चाहिए, बचाने वाला चाहिए, नियम नहीं। नियम तो ढेर भर के पड़े हैं। नियम तो अच्छा है, लेकिन नियम का उल्लंघन किया तो नियम तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा, है कि नहीं? नियम फिर तुम्हें नहीं बचाएगा। फंस गए तुम नियम के नजर में, कानून के नजर में फंस गए। जानबूझ के नहीं, भूल से भी किसी का कत्ल कर दिया, मान लो अच्छे इंसान है, भूल से भी मैंने किसी को कत्ल कर दिया। अभी तक नियम अच्छा था कि कत्ल करो तो सजा होनी चाहिए, हाँ अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। मैंने कत्ल कर दिया, अब मैं गया, नियम ने आके मेरे गले में
फंदा डाल दिया। अब ये नियम 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 बोलकर क्या काम का? धर्म 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 धुरंधर धर्म धर्म धर्म, क्या करेगा ये धर्म? मुझे मुझे कैसे बचाएगा? अब ये फांसी से बचाने बचाने के लिए कोई मुझे चाहिए। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि धर्म क्या है। तो हमारे जीवन में उजिया राजा कौन है? उजिया राजा क्या करता है? बोलिए आप, उजिया राजा क्या करता है? परमेश्वर को देखने से रोकता है। परमेश्वर के पूरे महिमा को, सच्चे परमेश्वर को, जिस परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी सबको बनाया, हम सबको बनाया, उस परमेश्वर से हमें रोक देता है उजिया राजा। बाकी हम सब लोग ईश्वर ईश्वर बोलने वाले, कोई नहीं है ऐसा जो ईश्वर नहीं बोलता। लेकिन वो ईश्वर जिसने हमको और आपको बनाया, जो सच्चा ईश्वर है, आगे मैं थोड़ा और उसके गुण के बारे में बताऊंगा। कौन सी ईश्वर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज हमें देखना है कि क्या मैं ईश्वर को देख पा रहा हूं, अनुभव कर पा रहा हूं? कौन है ये ईश्वर? उसके आगे हम देखें तो ऐसा लिखा है कि जब उजिया मर गया, ये पर्दा हट गया। मान लो कि ऐसा पर्दा है, मुझे अभी दिख नहीं रहा है कुछ, आप लोग कोई मुझे दिख नहीं रहे, लेकिन जैसे ही ये हट गया, अब मुझे दिख रहा है। ऐसे जैसे ही उजिया राजा इसके जीवन से हट गया, इसका भरोसा उजिया राजा के ऊपर था। उजिया है, टेंशन नहीं, ऐसे बोल के जी रहा था। पैसा है, टेंशन नहीं। धर्म है, टेंशन नहीं। घर है, टेंशन नहीं। एक बार पैसा चला गया, धर्म चला गया, सब कुछ चला, अरे बाप रे, अब कुछ नहीं बचा, अब क्या होगा? तब चिल्लाने लगा, ईश्वर मुझे बचा। अक्सर ऐसा ही होता है ना, जब सब लूट जाता है, सब चला जाता है, फिर याद आता है, ईश्वर अब तो कोई नहीं, तेरे अलावा कोई मुझे बचा नहीं सकता, अब चमत्कार कर। अभी तक क्या करा? ओ अभी तक उजिया था ना, तो मैंने तेरे को देखा नहीं। अभी तक पैसा था, तो अभी तेरी जरूरत क्या है? पैसा है, पैसा या तू, दोनों में से एक। ईश्वर के जगह को हम पैसे को दे देते हैं, फिर पता चलता है कि पैसे ने धोखा दिया। फिर बोलते अरे प्रभु, पैसे ने धोखा दिया, मेरे को तेरे पास रहना है, तेरे पास रहना था, मैं कहां चला गया? तो कई बार हम बहुत सारे चीजों को ईश्वर बना देते हैं। क्या है हमारे जीवन में ईश्वर? आज सोचिए। कई लोगों को अपना ताकत पे घमंड है, अपने शरीर पे घमंड है। कई लोगों को अपने वसीयत पे, वारिश पे, वारसात पे, जमीन जायदाद पे घमंड है। कई लोगों को मैं ये हूं वो हूं, सब चीजों पे घमंड है। जब तक ये सब सामने खड़ा रहेगा, तब तक परमेश्वर हमको नहीं दिखेगा। लेकिन जब ये हटेगा, तो आज रात को या तो उसको हटाना है, परमेश्वर को देखना है, तो या तो फिर राह देखो जब वो हटेगा या हम हट जाएंगे। दोनों में से एक मरने वाला, या उजिया मरेगा या हम मरेंगे। उजिया मरा तो अच्छा है, कम से कम हम प्रभु को देखेंगे, लेकिन हम मर जाएंगे तो? उजिया राजा मरे तब तक राह देखनी है कि उसको मार देना है? उजिया को मारना अच्छा है, ताकि हमको क्या दिखेगा? परमेश्वर दिखे। चलिए अब परमेश्वर की ओर आते हैं। ये कौन सा परमेश्वर की बात मैं कर रहा हूं? ध्यान से सुनिए, कौन सा परमेश्वर की बात कर रहा हूं। आगे लिखा है कि मैंने देखा कि ये ईश्वर का महिमा पूरा उसका मंदिर से भर गया। उतना ही नहीं, स्वर्गदूत, 6 पंख वाले स्वर्गदूत, 2 पंख से अपने चेहरे को बंद कर दिया। क्यों? वो बोले कि मैं इस ईश्वर को देख नहीं पा रहा हूं। 2 पंख से अपने पैर को ढांप दिया कि मेरा पैर इस ईश्वर को मुझे नहीं दिखाना है। और 2 पंख से उड़ रहे हैं, और आपस में क्या बोल रहे पता है? ये वो परमेश्वर को देख भी नहीं पा रहे हैं, और एक दूसरे से कह रहे, पवित्र पवित्र पवित्र। क्या बोल रहे हैं? पवित्र पवित्र पवित्र। आज तक यशाया ने परमेश्वर के इस गुण को देखा नहीं। कौन सा गुण? पवित्रता। परमेश्वर के पवित्रता को उसने देखा नहीं। वो हमेशा ये सोच रहा था
वो बैंक है, पैसे मांगो मिल जाएगा। एटीएम मशीन है, बटन दबाओ मिल जाएगा। जादूगर है, जादू करने के लिए बोलो जादू करेगा। वो बावर्ची है, खाना नहीं है खाना दे देगा। वो सिक्योरिटी गार्ड है, चौकी करना मेरा संभालना। ऐसा ऐसा एक एक टोपी परमेश्वर को पहना के रख दिया था। लेकिन जैसे ही उजिया जीवन से हट गया, पर्दा हट गया, साफ दिखने लगा, तो पता चलेगा रे परमेश्वर तो कैसा है, पवित्र पवित्र पवित्र। 3 बार पवित्र क्यों बोला पता है? ये जो बाइबल लिखी थी वो भाषा में अच्छा और अच्छा, सबसे अच्छा ऐसा नहीं बोलते थे। अच्छा 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 मतलब सबसे अच्छा। तो 3 बार पवित्र 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 बोला, मतलब सबसे पवित्र, पवित्रों में भी पवित्र, इससे पवित्र अब कुछ भी नहीं। आप देखो मैं क्या बताने जा रहा हूं। आपको अगर याद हो तो बहुत पहले मैंने शैतान कैसे बना ये आपको बताया था, याद है? शैतान कौन 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 था? परमेश्वर ने शैतान को बनाया नहीं। एक समय शैतान कौन था? स्वर्गदूत थे, पवित्र स्वर्गदूत थे। लेकिन वो दिमाग वाले थे, परमेश्वर ने उनके सोचने की शक्ति दी, तो गलत इस्तेमाल करके वो परमेश्वर के खिलाफ गए और ये पवित्र स्वर्गदूत शैतान बन गए, है ना? मैंने बताया था। तो जितने स्वर्गदूतों ने पाप किया उनको तो परमेश्वर ने आपकी अपनी उपस्थिति से हटा दिया। अभी बाकी स्वर्गदूत जो बचे हैं ना, वो कैसे है? पवित्र। वो कैसे है? पवित्र। बोलो मेरे पीछे, बाकी स्वर्गदूत पवित्र है। लेकिन ये स्वर्गदूत जो पवित्र है, ये ईश्वर को देखे ना तो उन्होंने क्या बोला? पवित्र पवित्र पवित्र। वो स्वर्गदूत जिन्होंने आज तक पाप नहीं किया, सोचो आप, हमने तो पाप किया है, और जिन्होंने पाप किया स्वर्गदूत वो तो चल गए, निकाल दिए गए स्वर्ग में से। लेकिन पवित्र, आज तक पाप नहीं करने वाले पवित्र स्वर्गदूत स्वर्ग में है। वो इस ईश्वर को देखकर क्या बोलते पता है? अरे हमारी पवित्रता इसके सामने कुछ नहीं, इनके सामने हमारी पवित्रता कुछ नहीं है। अरे ये कितना पवित्र 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 परमेश्वर है। और यशाया ने जब देखा तब बोल नहीं रहे, नाटक नहीं कर रहे लोग। ये लोग बोलते जा रहे, बोलते जा रहे। अरे अरे कितना बोलोगे यार? आप सोचो, देखो परमेश्वर के बारे में मैं न परमेश्वर के बारे में बहुत अध्ययन करने वाला व्यक्ति हूं। आप प्याज कट करते हो तो एक छिलका निकालते हो तो अंदर प्याज निकलता है, क्या निकलता है? दूसरा छिलका। उसको निकालेगा तो दूसरा छिलका, उसको निकालेंगे तो एक और छिलका। प्याज तो आखिर खत्म हो जाता है। लेकिन परमेश्वर समझाने के लिए जितना आप उसको खोजो ना, उतना वो हमें दिखता रहेगा। मैं यहां पर आकर आपको इतना बता रहा हूं। आप सोचो, मैं कोई बाबा होता ना तो आज करोड़पति बन गया होता। लाखों लोग मेरे पीछे होते, मेरा आश्रम बन गया होता पक्का। लेकिन आखिर जेल में चला गया होता। खैर जाने दो, वो अलग ही विषय है। लेकिन वो सब नहीं है मकसद। लोगों को इकट्ठा करके छेतरना, तुम्हारा पैसा मेरा, वो मकसद ही नहीं है। मैं तुमसे पैसे मांग ही नहीं रहा हूं, मेरा पैसा खर्चा कर रहा हूं इधर आने के लिए, बताने के लिए। क्यों? यह परमेश्वर के बारे में बताने के लिए मेरे अंदर जो उत्साह है, इसको मैं देखता हूं ना, इस परमेश्वर को मैं जितना देखता हूं उतना मैं दंग रह जाता हूं। जैसे मैंने कहा, प्याज का छिलका निकालता हूं तो अंदर
परमेश्वर को थोड़ा मैं समझता हूं कि मैंने परमेश्वर को देखा, कल उठकर देखता हूं तो और कुछ दिखता है। उसकी महिमा और तेज होते जा रही है, उसका प्रकाश और चमक रहा है। ये अनुभव जो है ना, ये अनुभव आप लोग भी करो। इसलिए हम दौड़ दौड़ कर सब जगह जाते हैं बताने के लिए। यारो, धर्म जो है ना, वो ये नहीं दिखाएगा। बोलो मेरे पीछे, धर्म कभी भी ईश्वर के पास हमें नहीं लेके जाएगा, कभी भी नहीं। मैंने बहुत कोशिश किया भाई लोग, बहुत कोशिश किया। ये बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुआ है, धर्म के बहुत काम किए हैं। सारा पेतरा अपना लिया मैंने, अजमा लिया धर्म के, ठेंगा मिला मुझे। जब धर्म को हटाया, मेरे जीवन से धर्म को हटाया और ईश्वर को जब देखा, तब मेरा आंखें खुल गई प्यारो। तब ये परमेश्वर का पवित्रता दिखने लगा था। परमेश्वर कौन है मैं समझा। उससे पहले मैं भी यही सोच रहा था कि सिक्योरिटी, एटीएम मशीन, बैंक, बावर्ची, बोलो वो सब नाम, बोलो वो सब है ईश्वर। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ये सब हटाया ना, परमेश्वर को देखा तो पता चला, अरे ये पवित्र परमेश्वर है। देखो, परमेश्वर ने जो बनाया है ना, बाहर अंतरिक्ष में जो बनाया है ना, उसके बारे में भी मैं बहुत अध्ययन करता हूं। जितना मैं उसके बारे में सोचता हूं ना, उतना मेरा दिमाग फटता जाता है। हमने तो अभी कुछ देखा नहीं। ये कठवाड़ा या अहमदाबाद में बैठे हम कोने में बैठकर हम सोचते कि मुझे सब पता है, मैंने બધું खबर છે, काई खबर नहीं, कुछ खबर नहीं है। हम कुएं के मेंढक के समान है, बोलते हैं सब पता है। मैं तो काफी देशों में जाके आया हूं, फिर भी कुछ नहीं देखा है। ये पृथ्वी कुछ नहीं है, सूरज के सामने कुछ नहीं है। सूरज दूसरे तारों के सामने कुछ नहीं है। इतने बड़े बड़े ग्रहों को करोड़ों अबजों ग्रह बना के परमेश्वर ने रखा है। और परमेश्वर ऐसा नहीं बोल रहा है कि देखो ये सब मैंने बनाया है, मैं परमेश्वर हूं, ऐसा ढींग नहीं मार रहा है। वो बोलता नहीं कि देख ये सब बनाया है इसलिए मुझे परमेश्वर करके देखो, इसलिए मैं परमेश्वर हूं, ऐसा नहीं बोल रहा है। उसका ताकत वो बोल रहा है कि मुझे देखोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि वो मेरी ताकत नहीं है, वो तो मेरा बाएं हाथ का खेल है। मेरा ताकत क्या है जानते हो? मेरी पवित्रता। मेरा ताकत मेरी पवित्रता है। मैं जादू करूं, चमत्कार करूं, इस पर मत जाओ, ये मत ढूंढो, लेकिन मेरी पवित्रता को देखो, तुम दंग रह जाओगे। मैं पवित्र हूं। यशायाह ने जब परमेश्वर को देखा तो वो पवित्र 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 परमेश्वर को देखा। यारो, परमेश्वर पवित्र है। हम कौन, परमेश्वर कौन है उसको देख रहे हैं। हमें क्या नहीं, कई बार चिंता ही नहीं है, पड़ी ही नहीं है परमेश्वर कौन है। हाँ है, लेकिन इस परमेश्वर को जितना हम देखेंगे उतना हमें पता चलेगा कि ये कितना पवित्र है। यशायाह आगे लिखा है, जैसे ही इस पवित्र परमेश्वर को यशायाह ने देखा ना, तुरंत वो गिर गया। अभी थोड़ी देर पहले जो व्यक्ति सबको बोल रहा था कि तुम्हारा हाय, तुम गए, जब इस व्यक्ति ने परमेश्वर को देखा ना तो क्या बोलता है पता है? हाय हाय मुझ पर हाय, मैं अशुद्ध मनुष्य। अभी तक जो दूसरों को अशुद्ध, अपवित्र, निकम्मा, हाय हाय दूसरों को बोलता था, वो व्यक्ति जैसे ही परमेश्वर को देखा, अरे सच्ची में तो मैं अशुद्ध हूं यार, मैं अपवित्र हूं, मैं इसके सामने नहीं खड़ा रह सकता, मैं गिर गया, मैं मर जाऊंगा, इसके पवित्रता के सामने मैं खत्म हो जाऊंगा। ऐसे वो चिल्लाकर रोने लगा। बाप रे, इतना जोर से टीवी रखते हैं सबको एक साथ। कोई बात नहीं, चले जाने।
थोड़ा सा कम, अपना आपको सुनाई दे उतना रखने के लिए बोल दो। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जैसे ही परमेश्वर को देखे, अपना जीवन कैसा है पता चलने लगा कि अरे मैं सच्ची में तो अपवित्र मैं हूं गंदा, हे परमेश्वर मुझे मदद कर। तो ईश्वर कौन हो सकता है? कौन हो सकता है ईश्वर? जो पवित्र है। देखो, ईश्वर जादू करने वाला नहीं, ईश्वर चमत्कार करने वाला नहीं। वो तो सब करते, गली गली में मैं हमेशा बोलता हूं जादू करने वाला तो जादूगर है, लेकिन ईश्वर वो है जो पवित्र है। और उतना ही नहीं, अगर मैं आपको पूछूं कि ईश्वर पवित्र होना चाहिए, क्यों ईश्वर पवित्र होना चाहिए? क्यों ईश्वर पवित्र होना चाहिए? क्यों उनके अंदर गंदगी नहीं होनी चाहिए? क्या कहा? नहीं नहीं, अपने को शांति से प्रेम से बोलना है। हाँ भाई। तो मेरा आवाज तेज है? अच्छा, सॉरी यार, कोई बात नहीं, कोई बात, अपनी गलती। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा 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 चलेगा। ओके, सॉरी, मेरे को इससे टच ही नहीं करना था, माफ करना। ओके, तो परमेश्वर पवित्र क्यों होना चाहिए? क्योंकि देखो, परमेश्वर ने हमें सृष्टि किया, अगर उसके अंदर कलंक है तो फिर मेरा अंदर कलंक चलेगा? चलेगा कि नहीं? अगर वो झूठ बोलेगा तो मैं भी झूठ बोल सकता हूं। उसने चोरी की तो मैं चोरी कर सकता हूं। वो कत्ल करे तो मैं कत्ल कर सकता हूं। अगर वो गलत करता है तो मुझे भी लाइसेंस मिल जाता है कि मैं भी गलत कर सकता हूं। इसलिए जरूरी क्या है कि परमेश्वर पवित्र होना चाहिए। हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर कौन हो सकता है। तो परमेश्वर वो है जो पवित्र है, क्योंकि हमें भी पवित्र बनना है, हमें भी पवित्र बनना है। अब आखिर में 5 मिनट में समाप्त करना चाहता हूं। यीशु मसीह के बारे में थोड़ा सा बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि हम भी पवित्र रहें। देखो, परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि तुम कमाओ बेटा, तुम बड़े घर बनाओ, तुम शादी करो, बच्चे करो, यही तो मेरी इच्छा है। वो परमेश्वर ऐसा नहीं कह रहा। वो तो होना है, परमेश्वर कहता है कि देखो वो सबके लिए मैं मदद करूंगा, उतना उसका टेंशन मत लो, लेकिन तुम जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर की इच्छा है कि जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र करो। मैंने कहा कि हम कहां से आए, हम क्यों आए हैं, हम क्यों आए हैं? एक वजह क्या है कि हम पवित्र बने। क्यों हमें पवित्र बनना है? क्योंकि हमारे बनाने वाला, हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा ईश्वर वो भी पवित्र है। और वो कह रहा है कि जैसा मैं हूं वैसे तुम भी बनो। उसका इच्छा है कि हम भी उसके समान बने। हम सबकी इच्छा ऐसी होती है ना कि हमारे बच्चे हमसे भी अच्छा हो। आप कोई कहते हो ए मेरा 12th में है ना 85% आया, खबरदार तू 86 लेके आया, ऐसे हम कोई बोलेंगे? बेटा अगर मेरा 85 आया तू 90 लेके आया यार। मैं ये दिन का राह देख रहा हूं कि तू मुझसे कितना और ऊपर जाएगा, है कि नहीं? हम सब अपने बच्चे के बारे में ऐसा सोचते हैं। तो परमेश्वर क्या सोचता है? यस, तुम भी मेरे समान पवित्र बनो, है ना? परमेश्वर चाहता है कि लेकिन तकलीफ क्या है कि इंसान इंसान पापी है, अपवित्र है। इंसान का तकलीफ ये है कि हम अपवित्र है, हमारे अंदर पाप है। अब क्या करें? क्या करें? ये पाप को कैसे निकाले? कुछ भी करो, ये पाप इसके अंदर से आता है। मैंने एक बार एक बोला था, एक बात आपको याद हो तो, इंसान पाप क्यों करता है? इंसान पापी क्यों है?
वो पाप करता है इसलिए पापी है? नहीं, वो पापी है इसलिए पाप करता है। इंसान पापी है इसलिए वो पाप करता है। पाप करके करके पापी नहीं होता है। बचपन से हमारे अंदर पाप का बीज है। वो तो मैंने आके आपको बताया आगे भी कि इंसान पापी है इसलिए हम पाप करते हैं। तो हम क्या करें, कैसे यहां से निकल सकते हैं? हम पापी हैं इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमको इस पाप से बचाने के लिए, इसमें से निकालने के लिए, इस पाप से निकालने के लिए आया। क्योंकि हम खुद निकल नहीं सकते थे, हम खुद इस पाप से नहीं निकल सकते थे। प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर धर्म बनाने नहीं आया, इंसान को अपने पापों से बचाने आया। इंसान को अपने पापों से बचाने आया। कैसे? इंसान को पापों से कैसे बचाने के लिए आया? देखो, इंसान ने पाप किया तो अब उसकी सजा मौत है। तो ये मौत को प्रभु यीशु ने अपने ऊपर उठा लिया। हमारा पाप, हमारा सजा प्रभु यीशु ने उसके ऊपर उठा लिया। उसने हमें इस पाप रूपी दलदल से बाहर निकाला। प्रभु यीशु मसीह पापी नहीं था। उसका जन्म कुंवारी मरियम के कोख से हुआ। उसके अंदर पाप नहीं था। 33.5 साल तक उसने पाप नहीं किया, बिल्कुल पाप बिना जीवन जिया। एक सेकंड भी उसने पाप नहीं किया। फिर भी वो मेरे और आपके लिए क्रूस पर मर गया। मेरे और आपके पापों को लेकर क्रूस पर मर गया। परमेश्वर ने हमारे पापों का दाम क्रूस पर चुकाया। किसने चुकाया? प्रभु यीशु मसीह। तो जब हम कहेंगे प्रभु मैं इस पाप से बाहर नहीं निकल सका, तू मुझे बचा, तो वो जरूर हमें बचाएगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर की ओर देखकर कहे कि प्रभु मेरा तकलीफ ये है कि मैंने पाप किया और मैं पापी हूं। मैं कैसे इसमें से बचूं? कहो उससे कि मुझे तू बचा। मैं अपने आप को बचा नहीं सकता। मुझे नियम की, धर्म की जरूरत नहीं है। मुझे एक उद्धारकर्ता मसीहा की जरूरत है। आइए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर जिसने हम सबको बनाया, हम आपसे प्रार्थना करते कि आज रात को हमको पता चला कि तू पवित्र है और तू चाहता है कि हम भी पवित्र बने। हम लेकिन पापी हैं। इस पाप से हमें बचना है। हम बच नहीं सकते। हमें नियम धर्म नहीं बचा सकता। हमें बचाने वाला उद्धार करता एक चाहिए। आज रात को हम आपको पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं कि तू हमारे जीवन में आ और हमें बचा। हमने जाना, हमने सीखा कि हमारे पापों के लिए तू मरा क्रूस के ऊपर। हमारे पापों को तूने ले लिया, तू हमें बचाया। आज रात को हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमें माफ कर, हमें ग्रहण कर, हमारे दिल में आ जा, हमारे जीवन में आ और इस पाप रूपी दलदल से हमें बचा कर एक पवित्र जीवन, जैसा तू पवित्र, ऐसा पवित्र जीवन जीने के लिए तुम्हें मदद कर। आए हुए हर एक को तू आशीष करना। प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद। प्रार्थना विनती हमको बनाने वाला पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।